स्मार्टफोन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क कम न करने की मांग कर रहे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा है, स्मार्टफोन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क कम न करने की मांग कर रहे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा है कि उनका कहना है कि वर्तमान शुल्क संरचना पहले ही सफल साबित हुई है और उसमें बदलाव करने से स्थानीय निर्माण पर नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान दरों को बरकरार रखना भारत के बढ़ते स्मार्टफोन बाजार में उद्योग के विकास और दीर्घकालिक विकास का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्मार्टफोन के लिए आयातित पार्ट्स पर वर्तमान में 7.5% से 10% तक का शुल्क लगता है। बजट में इन टैक्स को बरकरार रखना चाहिए। बजट में स्मार्टफोन बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर आयात शुल्क कम नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान शुल्क दर निर्यात के लिए बनाए गए उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त आयात का समर्थन करती है। आपको बता दें कि बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाना है। ये सुझाव उद्योग निकाय इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी कि ICEA की मांग के विपरीत है, जिसने कहा है कि मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क कटौती से हैंडसेट के घरेलू उत्पादन में 28% की वृद्धि हो सकती है, जो $82 अरब होगा, निर्यात को बढ़ावा देगी और स्वदेशी निर्माण का समर्थन करेगी। थिंक टैंक ने कहा है कि भारतीय निर्माताओं को भारत में बेचे गए स्मार्टफोन पर शुल्क देना होगा, लेकिन निर्यात को ऐसे शुल्क से मुक्त करना चाहिए। GTRI के सह संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, फर्म इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने और निर्यात बनाने के लिए आवश्यक इनपुट या कैपिटल गुड्स शुल्क मुक्त आयात कर सकते हैं। इसे एडवांस ऑथराइजेशन एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ या 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन आगे की बात करें। उन्होंने कहा कि SEZ में स्थित फर्म को आयातित पार्ट्स पर शुल्क नहीं देना पड़ता है और वे बड़ी मात्रा में निर्यात कर सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि एप्पल भारत में स्मार्टफोन बनाने के लिए फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ सहयोग करता है, जो दोनों ही भारत में SEZ में स्थित है। श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि शुल्क हटाने से ऐसी सतह असेंबली प्लांट का उदय हो सकता है जो आयातित पार्ट्स पर निर्भर होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था में कम योगदान करेंगे। ऐसे सेटअप शायद ही सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं के खत्म होने के बाद टिक पाएंगे, जिससे भारत में गहरे अधिक स्थायी निर्माण प्रयासों को नुकसान होगा। भारत में बनाए गए स्मार्टफोन को बिल ऑफ मटेरियल वैल्यू में 90% तक के आयातित कंपोनेंट्स और सब असेंबली का हिस्सा होता है। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के आयात बिल में $24.4 अरब से $30.7 अरब यानी कि 25.5% की वृद्धि का संकेत ये देता है कि स्थानीय निर्माण में आयातित कंपोनेंट्स का अधिक उपयोग हो रहा है। GTRI ने जोड़ा कि समय के साथ उम्मीद है कि वैल्यू एडिशन बढ़ेगा जैसे जैसे अधिक कंपोनेंट्स स्थानीय रूप से बनाए जाएंगे। इस रिपोर्ट के परिणाम में भारत का स्मार्टफोन उद्योग, जिसका निर्यात 2022 में $7.2 अरब से 2023 में $13.9 अरब तक पहुंच गया, PLI उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है, जिसमें 4 से 6% का कैश प्रोत्साहन वार्षिक वृद्धि उत्पादन पर मिलता है और स्मार्टफोन और उसके कंपोनेंट्स के शुल्क में अंतर को बनाए रखता है। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन्स में 98% स्थानीय रूप से बनाए जाते हैं। ये चतुर नीति हस्तक्षेपों की सफलता को दर्शाता है, जिनमें PLI प्रोत्साहन शामिल है, जो एक स्थिर स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए नाभिकीय
संलयन को शक्ति देने में मदद कर सकते हैं।